Assalamu alaikum students. Today's our topic is about antigen antibody reaction. ये माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म जी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. So let's start. Introduction. Antigen and antibodies combine specifically with each other. जब एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और इसको हम एब्रीविएट करते हैं AGAB रिएक्शन से. इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन द एंटीबॉडीज अटैच विद एंटीजन. The part of antigen which combined with antibody is called epitope. अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है एंटीजन, इसके ऊपर डिफरेंट तरीके के एपिटोप्स लगे होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई इस शेप के होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं एपिटोप. अब जो हमारे पास एंटीबॉडी आएगी वो इसके साथ अटैच हो जाएगी. अब एंटीबॉडीज़ अगर इसमें वेरिएशंस हैं तो एंटीबॉडीज़ में भी डिफरेंट शेप होंगी. एंटीबॉडी हमारे पास कोई इस तरह की होगी, कोई इस तरह की होगी. अब जो एंटीजन के साथ जो ये पॉइंट होगा जिस पे आके एंटीबॉडी अटैच होगी उसको हम एपिटोप कहेंगे और जो एंटीबॉडी का ये पार्ट होगा उसको हम कहेंगे पाराटोप. क्या कहेंगे? पाराटोप. In antigen antibody reaction the antibody attaches with the antigen. एंटीबॉडी अटैच होता है एंटीजन के साथ. The part of antigen which combine with antibody is called epitope. वो पार्ट जो एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है उसको एपिटोप कहते हैं. The part of antibody that recognize the epitope is called paratope. और वो पार्ट एंटीबॉडी का जो रिकॉग्नाइज करता है एंड एपिटोप को उसको हम पाराटोप कहते हैं. मीन्स के ये आगे वाला पार्ट इसका हमारे ये AG प्लस AB मीन्स के एंटीबॉडी प्लस एंटीजेंस फॉर्म AG माइनस AB कॉम्प्लेक्स. ये हमारे पास एंटीबॉडी आ गई, AG एंटीजन हमारे पास ये आ गए और ये दोनों आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बना रही हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है बाइंडिंग फोर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. अब ये जो बाइंडिंग फोर्स हो रही है हमारे पास इसमें कैसे बाइंड हो रहे हैं वो उसकी फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे. और हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं. नेमली सबसे पहला हमारे पास आ जाता है क्लोजीनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी. अब नाम से जाहिर हो रहा है कि क्लोजीनेस का मतलब कि नज़दीकी से. When antigen and antibody are closely fit, जब ये क्लोजली फिट होंगे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्लोजली फिट होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी ना बाइंडिंग की वो ग्रेटर होगी. अगर ये अलग हो जाए मींस कि अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया एंटीजन और ये हमारे पास आ गया एंटीबॉडी तो इसकी बाइंडिंग फोर्स जो है वो कम है. अब ये जब इकट्ठे हो जाएंगे स्पाइक एपिटोप के थ्रू तो इनकी ज़ाहिर सी बात है कि क्लोजीनेस ज़्यादा होगी तो बाइंडिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मीन कि द बॉन्ड दैट होल्ड द एंटीजन टू द एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइड आर ऑल नॉन कोवेलेंट. अब ये जो बॉन्ड इनके दरमियान में बन रहा है ना कि ये सारा जो होगा ना हमारे पास ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी. मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एंटीबॉडी की पावर कितनी है, एफिनिटी सलाहियत कितनी है उसकी. एंटीबॉडी एफिनिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड अ सिंगल कंटेनिंग साइड ऑन द एंटीबॉडी. अब एंटीबॉडी के पास कितनी सलाहियत है कि वो एक सिंगल कंबाइनिंग साइड पे वो कितने को एंटीजन को अटैच कर सकता है या कितने एंटीजन को वो डिटरमिन कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है ना वो मेनली 5 टाइप्स के हैं. कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एलिसा एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस.
फर्स्ट हम करते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये लेस सेंसिटिव है और ये घंटे से दिन तक भी अपना प्रोसेस कर सकता है। कंप्लीट होने के लिए इसको इतना टाइम लग जाता है, घंटों से दिनों तक इसको कंप्लीशन के लिए टाइम लगता है। व्हेन अ सोल्यूबल एजी मीन्स जब एंटीबॉडी कंबाइंस करता है एंटीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स के NaCl एग्जाम्पल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे एंड अ pH, इट फॉर्म्स एन इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। ये एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना देता है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटिन और इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ऊपर हमने पढ़ा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो लेस सेंसिटिव है, तो ये मोर सेंसिटिव रिएक्शन है, ये मोर सेंसिटिव रिएक्शन है। और इसमें क्या, इसमें हमने प्रेसिपिटेशन में पढ़ा था कि ये घंटे से दिनों तक इसका टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए, जबकि इसमें जो है हमारे पास मिनट से और तक ये इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। When a particular AG, जब AG एंटीबॉडी मिक्स किया जाता है एंटीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ सुटेबल टेम्परेचर एंड pH, पार्टिकल्स आर क्लम्प्ड। उसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे थे, इसमें क्या होंगे, हमारे पास क्लम्प्ड बन जाएंगे, मीन्स के वो इकट्ठे जुड़ जाएंगे। The AB of the serum causes the cellular AG to form clump। जो एंटीजन होगा ना सीरम का, वो क्या करेगा, सेलुलर की एंटीबॉडी को ना कहेगा कि क्लम्प बना लो मेरे साथ, AG और ये AB ना क्लम्प बना देंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एग्लूटिनिन। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फर्स्ट होम प्रेगनेंसी टेस्ट की या फिर ABO ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो कॉम्प्लीमेंट जो है ये प्रोटीन इन नेचर होता है, ये फाउंड होता है सीरम में फाउंड होता है और इसको एलिक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिक्सिन। और ये सबसे पहले फाउंड किया था अगस्त वॉन वेजरमैन, ये फर्स्ट पर्सन था जिसने डायग्नोज किया था सिफिलिस। क्या डायग्नोज किया था, सिफिलिस इसने डायग्नोज किया था। अब इसमें क्या होती है, लाइसिस ऑफ RBCs आर बैक्टीरिया रिक्वायर्ड सम नॉन स्पेसिफिक अनस्टेबल कंपोनेंट ऑफ फ्रेश सीरम विच आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब जो है ना RBCs को अटैच होने के लिए ना किसी खास ना कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, तो अगर वो कंपोनेंट हमारे जो है ना सीरम में प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो अटैच नहीं होंगे, वो फ्रीली मूव करते रहेंगे। दिस कंपोनेंट सिस्टम comprises of 11 proteins and are present in every individual। और ये जो है ना 11 प्रोटीन्स का होता है और ये हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। दे बाइंड टू FC कंपोनेंट ऑफ AB, मीन्स के एंटीजन के FC कंपोनेंट के साथ बाइंड होता है, इन्वॉल्व इन AG-AB कॉम्प्लेक्स। दिस एबिलिटी ऑफ AG-AB कॉम्प्लेक्स टू फिक्स कॉम्प्लीमेंट इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इन 1971 एंजाइम लेबल एंजाइम्स को 1971 में AG और AB का नाम दिया गया था ताकि हम डिवेल्प कर सके सीरोलॉजिकल रीएजेंट्स were developed as serological reagent for the assay of AG और AB। AG कुछ एंजाइम्स, दो डिफरेंट एंजाइम्स है, मीन्स के एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है और एक एंटीजन है। अब हमने इसको के डिफ़ाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो एंटीजन के तौर पे एक्ट कर रहा है और कौन सा एंटीबॉडी के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो 1971 में इनको नाम दिया गया, इन एंजाइम्स को AG और AB नाम दिया गया सीरोलॉजिकल रीएजेंट्स से, ताकि फ़र्क कर सके कि AG एंजाइम कौन सा है और AB एंजाइम कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस नाम से जाहिर हो रहा है, फ्लोरेसेंस मीन लाइट। फ्लोरेसेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट रेज।
ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एब्जॉर्बिंग लाइट रेस, ये लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है ऑफ वन पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और एमिट करेगी रेस विद द डिफरेंट वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ से ना वो एमिट कर देगी, वेवलेंथ एमिट कर देगी। अब ये सारा प्रोसेस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का प्रोसेस जो है क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस क्या हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप फॉर ट्रांसफ्यूजन, किसी को खून देना है तो अब पहले हम डिटरमिन कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो उससे फिर हम ऐसे करके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के तौर पे, अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं है ना तो वो क्या होगा, रिएक्शन शो कर देगा। अच्छा, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटीन इन सीरम, ताकि हम ये पता लगा सकेंगे प्रोटीन सीरम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस है कि एब्सेंस है, या फिर डिटर्मिंग दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ को डिटर्मिन करने के लिए भी हम इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। So next topic is all about एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का एग्लूटिनेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फॉर दिस टाइम इट्स ओके, नाउ वी आर अब अल्लाह हाफिज़।